हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई सीसी इंडिया। दिस इज़ कहकशा खान और आई एम ए स्टूडेंट ऑफ स्काई कोचिंग सेंटर। आज मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर करूंगी आपके साथ। आज का टॉपिक है राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे। तो सबसे पहले हम संसद के बारे में जान लेते हैं कि संसद क्या बोलती है, मतलब बताती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो 2 सदन कौन से हैं? एक तो राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो आज हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले राज्यसभा के गठन और निर्वाचन की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन और निर्वाचन की बात कही गई है। और राज्यसभा को हम स्थायी सदन और उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। स्थायी यानी ये परमानेंट है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। और इनके मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और 245 सदस्य वर्तमान में है, यानी कि प्रेजेंट में हैं। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 238 सदस्य आते हैं और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत सदस्य वो होते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और जो कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में से होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब हम इनके निर्वाचन की बात कर लेते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से होता है, यानी कि जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। और इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है। इसका मतलब यह है कि उनका जो चुनाव होता है वो एक इनडायरेक्ट फॉर्म से होता है, जिन्हें जनता नहीं चुनती है। अब इनके कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 पार्ट 1 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल बाद 1 से 3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। और अब तो राज्यसभा के गठन के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा का गठन सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी जो पहली बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। और ब्रिटिश इंडिया में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दिया गया था। और अब हम इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा है कि हमें कम से कम अधिकतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और तीसरा है कि हम किसी लाभ पद पर ना हो और हमारे पास कोई सरकारी नौकरी ना हो। और चौथा है कि पागल या दिवालिया घोषित ना हो। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी स्काई सीजी का एक स्लोगन है, स्टडी विथ हैप्पीनेस।